हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम श्याम, द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पे श्री। आज हमारा पेंसिल का एक डेमो है। अगर आप लूमिस मेथड यूज़ कर रहे हैं फेस प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं आपको वो शो आज करने वाला हूँ कि आप किस तरह से अगर हमने आपने बेसिक प्रोपोर्शन प्रैक्टिस कर लिया है, अपना शेडिंग प्रैक्टिस कर लिया है, तो देन आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या होना चाहिए। मैं आपको पूरा फेस बना करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ब्लेंडिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में करेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली लाइट एंड शेडो, शेडिंग और जो फेस प्रोपोर्शन होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ड्रॉ करेंगे। मैं आपको वही एक डेमो सोचा आपके लिए बनाऊँ। यहाँ पे मैंने लूमिस मेथड का यूज़ किया है। मैं फ्रंट फेस बना रहा हूँ। मैंने एक सिंपल फेस ड्रॉ करने का इसलिए सोचा है क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि जनरली अगर आप फेस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए। आप अलग अलग एंगल भी चूज़ कर सकते हैं इसके साथ, बट जो आपका बेसिक स्टार्ट होगा वो ऐसा ही होगा। आपने बेसिक ग्रिड लाइंस अगर आपने बना लिया है, आप बेसिक ग्रिड लाइंस फॉलो कर रहे हो, साथ में अगर आपने मेथड का यूज़ करके आपने आउटलाइन बनाना सीख लिया है, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फेस में किस तरह से फीचर्स ऐड कर सकते हो। और फीचर्स जो मेन फीचर्स होते हैं, आइज, नोज, लिप्स, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। हम फेस के कॉन्टूर्स की बात कर रहे हैं, हम बियर्ड की बात कर रहे हैं, हम साथ में अगर चेहरे पे कोई डिटेल है उसकी बात कर रहे हैं। हमारा आगे हेड स्ट्रक्चर का भी एक सीरीज़ आने वाला है जिसमें हम हेड स्ट्रक्चर अच्छे से देखेंगे, साथ में स्कल को देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से स्कल का जो शेप होता है वो किस तरह से हेड को इफ़ेक्ट करता है, एंगल किस तरह से चेंज होता है, और साथ ही साथ फेस के कॉन्टूर्स किस तरह से चेंज होते हैं बोन की वजह से। बट अभी के लिए आप सिंपल देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। मैंने लूमिस मेथड का यूज़ करके सिंपल फेस ड्रॉ किया है, फ्रंट फेस। अब ये यहाँ तक हम जनरली प्रैक्टिस करते थे अगर आप फेस प्रोपोर्शंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, बट अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह से इसको आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो रेफरेंस इमेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस इमेज, अगर आपको बेसिक फॉर्म में प्रॉब्लम है तो, बट मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि पहले आप बेसिक फॉर्म प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको बाद में इसके लिए वरी ना करना पड़े कि आपका फेस प्रोपोर्शन रॉन्ग हो रहा है। जैसे कि इसमें हमने पहले वीडियोस में ऑलरेडी देखा हुआ है, फेस प्रोपोर्शन अलग से हमने कवर किया है और लूमिस मेथड से हमने अलग अलग एंगल्स भी कवर किए हैं। तो आप छोटे छोटे फेसेस बना सकते हैं। छोटे छोटे फेसेस हम एंगल्स या फिर लाइट एंड शेडो प्रैक्टिस करने के लिए बनाते हैं। बट यहाँ पे मैं फ़ेस की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर फेस की, जो कि एक बड़े साइज़ में अगर आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, ये फुल पोर्ट्रेट व्यू होगा। अगर आप पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करते हैं या फिर आपने कोई रेफरेंस इमेज लिया है तो आप इस तरह से उसको प्रैक्टिस करोगे। अब अगर आप एकदम डिफाइन रेफरेंस से कॉपी करना चाहते हो तो आप ग्रिड लाइन का भी यूज़ कर सकते हो। जो ग्रिड लाइन होता है, जो ग्रिड लाइन मेथड होता है, जिससे आप बॉक्सेस बना करके डॉट टू डॉट कॉपी करते हो चीज़ें, वो भी आप कर सकते हो। बट हम वैसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा आर्टिस्टिक अप्रोच है, बहुत जल्दी होती है इससे चीज़ें। अब इस स्केच को लिए मुझे लगभग से 1 आवर लगा था और मैंने इस वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया ताकि आप देख सको कि मैं क्या के बाद क्या करता हूँ, प्रोसेस क्या रहता है मेरा अगर मैं इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक बार हम इस तरह की चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हम लाइट एंड शेडो, फेस पे जो शेडिंग होती है, फेस पे जो लाइट होता है, उसको डिफ़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम ब्लेंडिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ब्लेंडिंग हम बाद में, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमारा, हम पहले इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हम ये कर सकते हैं, उसके बाद हम ब्लेंडिंग करेंगे। तो ब्लेंडिंग के बाद एक बार आप ब्लेंडिंग अच्छे से करने लग जाओगे तो बेसिकली आप धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगेंगे रियलिज़म की तरफ। तो हमारा चारकोल रियलिज़म का ऑलरेडी सीरीज़ अपलोडेड है, जो अभी पिछले वीक का है, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही में अभी हमारा पेंसिल का जो रियलिज़म का सीरीज़ है वो आने वाला है। उसके लिए मैं आपको बस छोटे छोटे डेमोज़ दे रहा हूँ कि किस तरह हम वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको रियलिज़म का सीरीज़ दिखाऊँगा या बताऊँगा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो वो करने में। तो आप पहले यहाँ इस प्रोसेस से धीरे धीरे एक प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। आगे हम बॉडी एनाटॉमी भी कवर करने वाले हैं जिसमें हम बेसिकली बोन स्ट्रक्चर, स्केलेटन सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप गेस्चर बनाना चाहते हो या फिर अगर आप कोई पोज बनाना चाहते हो तो वो बहुत काम में आता है। अगर आप सिंपली आउटलाइन से सीखोगे चीज़ें तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेड रहती है, उसमें बहुत कम फील आ पाता है। बट अगर आप आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हो, आप इस तरह से चीज़ें कर रहे हो तो
बहुत जल्दी बनती है चीज़ें, आप कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हो। हमने बहुत सारे मीडियम ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, चारकोल, वाटर कलर, पेन, पेंसिल, सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। तो अब हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से ड्रॉ करें। मीडियम ऑलरेडी कवर्ड है, मीडियम के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस में ऑलरेडी सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उसके ऊपर भी और वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा अलग से। अभी हमारा थोड़े दिनों के बाद हमारा क्रिएचर का एक सीरीज़ अपलोड होने वाला है। हमने पहले एक छोटा सा क्रिएचर का सीरीज़ अपलोड किया था, जहाँ पे हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो डिस्कस किया था, जहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें कर रहे थे कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं रेफरेंस इमेज के साथ। उसके बाद हम अभी डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। अगर आप रियलिज्म कर चुके हो, चारकोल के साथ करना चाहते हो या फिर ग्रेफाइट के साथ करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम पेंसिल के साथ कर सकते हैं या फिर हम पेन एंड इंक के साथ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा मीडियम ज़्यादा पसंद आ रहा है या फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, किस चीज़ को आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। बट जो बेसिक ड्राइंग प्रिंसिपल्स रहेंगे वो सेम रहेगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान से सीखनी पड़ेगी। ड्राइंग प्रिंसिपल्स तो हर जगह सेम ही रहते हैं। तो हमने ड्राइंग के जो बेसिक वीडियोस हैं वो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप उसको ज़रूर देखें। और साथ ही साथ अगर आपको बेसिक्स में कोई डाउट है तो आप उसके ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर स्पेशली वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रेफाइट से भी रियलिज्म अचीव करना चाहते हो तो फिर आपको, सिंपल सी बात है, आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम यहाँ पे ग्रिड लाइन मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली एक लूमिस मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ और मेथड यूज़ कर रहे हैं जो बेसिकली हमको फेस बनाने में हेल्प करता है। बाद में जब हम धीरे धीरे ये करने लग जाएंगे तो हमें इस मेथड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो लाइंस है, जो ग्रिड लाइंस होते हैं, जो मार्कर्स होते हैं, वो हमारे माइंड में रहेगा और हम डायरेक्टली फेस ड्रॉ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कोई भी एंगल में हेड ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ के लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने बेसिक्स स्किप किया है तो बेसिक्स अभी से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब हम रियलिज्म की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे शेडिंग या फिर वहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ आपको बताऊँगा कि किस तरह से शेड करना है तो मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे इस फेस में आपको यही शो कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग का यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का यूज़ किया है। और पेंसिल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेशर का यूज़ करके जहाँ पे मुझे सॉफ्ट चाहिए वहाँ पे मैं सॉफ्ट करूँ, जहाँ पे मुझे हार्ड चाहिए या फिर क्रिस क्रॉस अगर मैं शेडिंग कर सकता हूँ या फिर हैचिंग कर सकता हूँ, जहाँ पे भी, वहाँ पे मैं वो तरह के शेडिंग यूज़ कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को हम आगे ब्लेंड कर सकते हैं और इसमें और डिटेल ऐड कर सकते हैं जो रियलिज्म की तरफ इसको लेके जाएगा, बट अभी हम वो नहीं कर रहे। मैं आपको दूसरे फेज़ के ऊपर दूसरे सेशन में ये बताऊंगा कि किस तरह आप उसको ब्लेंड कर सकते हो, इसको हम और स्मूथ वे में लेके जाएंगे। बट अभी अगर आप फेसेस प्रैक्टिस करते हो या पोर्ट्रेट में आप इंटरेस्टेड हो तो इस तरह की चीज़ें आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी फेस ले सकते हैं, अगर आपको रेफरेंस यूज़ करना है तो आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लाइव ड्रॉ करना है तो आप किसी पर्सन को सामने बिठा करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आप वो एग्जैक्ट फेस आप लेके आ सकें पेपर के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस है। लाइव स्टडी बहुत अच्छा प्रोसेस है, इससे आपको लाइट एंड शैडो भी समझ में आता है, आपको साथ में फेस के कॉन्टूर्स, हेड एंगल, ये सारी चीज़ें समझ में आती है। हमारा वाटर कलर का सीरीज़ एक मिनी सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुका था चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखें, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें सारे मीडियम जो हमने अपलोड किए हुए हैं इन सारे मीडियम के साथ वापस से कवर करेंगे, जहाँ पे हम बेसिकली वाटर कलर में पहले हमने इंट्रोडक्शन बेसिक्स का था वो, तो अब हम पोर्ट्रेट के ऊपर या फिर रियलिज्म के ऊपर बात करेंगे। सेम चीज़ चारकोल का जो रियलिज्म सीरीज़ है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और मीडियम कैसे यूज़ करना है ये सीरीज़ भी ऑलरेडी अपलोडेड है। बट अभी पेन एंड इंक के साथ हमने रियलिज्म नहीं किया है, वाटर कलर के साथ नहीं किया है। साथ में हमारा अर्बन स्केचिंग का एक सीरीज़ अपलोडेड है। अर्बन स्केचिंग का एक और सीरीज़ आने वाला है जिसमें हम और डेप्थ में बात करेंगे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ वाटर कलर के साथ अर्बन स्केचिंग करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वो तरीका भी अपनाते हैं। जैसे मैंने जो अर्बन स्केचिंग किया था वहाँ पे मैंने 80% पेन एंड इंक का यूज़ किया था एंड मैंने आपको ये भी शो किया था कि आप वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं। बट जो नेक्स्ट वाला अर्बन स्केचिंग होगा यहाँ पे हम बेसिकली पूरा का पूरा वाटर कलर यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं वाटर कलर, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है, ड्राई होता है और आप सीनरी पे जा कर के ईज़िली कैप्चर कर सकते हो कोई भी चीज़ को। हमारा एक्लेरिक का भी एक सेशन है जो हम एक छोटा सा मिनी सेशन है जहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर बिगनर्स को एक्लेरिक
के साथ स्टार्ट करना है तो वो कैसे करना है वो आगे मैं अपलोड करने वाला हूँ। साथ में एक लाइव स्टडी आने वाला है जहाँ पे हम बेसिकली आउटडोर स्केचिंग करेंगे, जहाँ पे हम अलग अलग लोकेशंस पे जा करके अलग अलग चीज़ों को ड्रॉ करेंगे, ताकि हम बेसिकली चीज़ें लाइट किस तरह से चीज़ों पे रिएक्ट करती है, या फिर लाइट एंड शेडोज़ को किस तरह से पानी के ऊपर किस तरह से रिफ्लेक्शन आता है या फिर किस तरह से शाइन आता है, ये सारी चीज़ें हम बाहर जाके स्टडी करेंगे। वो बेटर रहेगा, क्योंकि रेफरेंस में से हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर आप लाइव स्टडी करना चाहते हो तो बहुत अच्छा रहता है बेसिकली ट्रेनिंग के लिए। तो वो भी सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो फेस को मैंने ज़्यादा कोशिश किया है कि जो बेसिक फॉर्म होता है, जो बेसिक कंटूर पार्ट्स होते हैं, उनमें ही बस शेड करूँ, ना कि मैं पूरे फेस को शेड करता जाऊँ या फिर ज़्यादा कोशिश करूँ कि ब्लेंड करूँ। मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक कर रहा हूँ कि जो मेरे पेंसिल से जो हो सकता है, अब मैं इसको और टाइम लगा के मैं और स्मूथ कर सकता हूँ, बट मुझे स्मूथ नहीं करना है। मैं बेसिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि किस तरह से आप लाइट एंड शेडो के साथ फेसेस को, अब सेम फेस को ले करके आप दूसरे एंगल का लाइट ले सकते हो, आप शेडिंग चेंज करके देख सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो कि मैं सेम फेस पे मे बी मीडियम चेंज करके आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली हमें करनी चाहिए एज एन एक्सपेरिमेंट, जो हमें बेसिकली ड्राइंग का प्रिंसिपल्स क्लियर करती है। मेरा फेस ये ऑलमोस्ट डन है, हेयर करने के बाद ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर और डिटेल ऐड नहीं करूँगा, ना ही मैं इसको ब्लेंड करूँगा, क्योंकि अभी हम ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप बेसिकली इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 0 to 100 पूरा जो स्केचिंग प्रोसेस होता है वो इस वीडियो में शो किया है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से, धीरे धीरे हम रियलिज़म की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे हम और भी चीज़ें कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, हम बहुत सारी नई चीज़ें कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियोस बना दूंगा। हमारा जो बॉडी स्केचिंग है या फिर जो हमारा एनाटॉमी है वो अब अपलोड होने वाला है। इसके बाद तो हम और भी चीज़ें करेंगे जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अच्छा स्केच प्रोड्यूस करना है तो, बट उसके लिए बेसिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने इतने दिनों तक बेसिक्स के वीडियोस बनाए हैं ताकि आप उसको देख सकें। तो पहले आप वो फॉलोअप करें, प्रैक्टिस करें, और उसके बाद धीरे धीरे हम रियलिज़म की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एट द एंड हमें रियलिज़म अचीव करना है, बट वो एक पार्ट है। हमें बेसिकली अच्छा ड्रॉ करना सीखना है कि आप किस तरह से अच्छा आर्ट वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आपने अगर बेसिक ड्राइंग प्रिंसिपल सीख लिए तो उसके बाद आप किसी भी मीडियम को चूज़ करते हो या फिर कहीं पे भी ड्रॉ करते हो तो बेसिकली आपका जो ड्राइंग है वो एग्जैक्ट सेम रहेगा, आपका जो आउटपुट है वो उतना ही अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रिड लाइन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोशिश करते रहें कि आप सिंपल चीज़ें बनाएं, ना कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें। कॉम्प्लेक्स चीज़ों से आप सीखोगे नहीं, और बेसिक्स के ऊपर ध्यान देते रहें। आप इस तरह के छोटे छोटे स्केचेस करते रहें। अगर आपको एंगल प्रैक्टिस करना है तो छोटे छोटे हेड प्रैक्टिस करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय।